सबका चंद्रमा अकेले अकेले बैठा है। सर मेरे हैं 10th हाउस में चंद्रमा और शुक्र। मेरी मम्मी गवर्नमेंट जॉब में थी, टीचर थी, और जब तक रही हैं 2-3 साल पहले तक, तो पैसे की कोई कमी नहीं दिखती। पैसा बहुत होता है इन लोगों की, जन्म के साथ ही घर में पैसा बहुत आना शुरू हो जाता है। अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा जन्मे जिसका चंद्र शुक्र एक साथ हो, समझ लेना उसके घर में पैसा ही पैसा आएगा उस बच्चे के जन्म के बाद। पैसा कैसे आता है, कब आता है, वो भी बताऊंगा। सबसे इंटरेस्टिंग तो वही है जी। माय मून वीनस साथ में है, एंड मेरे पैदा होने के बाद मम्मी बोलती हैं कि बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया, बट कभी शी इज अ हाउसवाइफ, कभी पैसा उनके हाथ में लेकिन ज्यादा टिका नहीं। नहीं, टिकना विकना नहीं होता। अच्छा, टिकना विकना नहीं देखते हम। वीनस का मतलब है मेरे पास पैसा खूब होगा। ओके ठीक है, तो ऐसा मेरे को लाख रुपए की चीज खरीदनी है, आज खरीद ली। मेरे को 10 लाख की चीज खरीदनी है, आज खरीद ली या कल खरीद ली, बस। ओके पैसे के चक्कर में कोई इच्छा नहीं मारनी पड़ती। ओके सर। पैसा होने का सिर्फ यही मतलब होता है। पैसे होने का मतलब बैंक बैलेंस नहीं होता। ओके ओके सर। बैंक बैलेंस तो सही बात बताओ तो ये वो पैसा है जो आपके काम तो आ नहीं रहा, आपके आने वाले किसी के काम आएगा तो आएगा, मुझे पता नहीं, लेकिन आपके काम तो नहीं आ रहा। आप कहते रहो मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन आपके काम है, काम आ रहा है आपके। जोड़ना जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा जोड़ना नहीं जरूरी है, लेकिन बैंक बैलेंस से पैसे का सुख नहीं देखा जाता। देखो, लक्ष्मी दो तरह की होती है, एक तो है लक्ष्मी, ठीक है, एक होती है वैभव लक्ष्मी। वैभव लक्ष्मी जिनकी पत्री में एक्टिवेट होती है उनको लक्ष्मी का भोग लिखा होगा, मतलब आपके पास पैसा भी होगा और आप उसको यूज भी कर पाओगे, ठीक है। और लक्ष्मी सिर्फ वो होती है जो तिजोरी में पड़ी रहती है, और बाहर आदमी स्कूटर पे चलता है। हवाई जहाज खरीदने का पैसा अंदर पड़ा लेकिन चलेगा स्कूटर। सर मैंने 3-4 एग्जांपल हमारी फैमिली में ही है। इतना पैसा है, एसी 3 टायर में कभी नहीं गए, हमेशा स्लीपर में ही गए हैं। भोग नहीं है सर, मैं तो बोलता हूँ इसको भोग नहीं है। और सर मैं बहुत ज्यादा खर्च करती हूँ, मुझे बहुत सुनना पड़ता है कितना खर्च करती हो, कितना खर्च करते हो। अच्छा, लक्ष्मी का एक अजब हिसाब है। अगर आपकी पत्री में वैभव लक्ष्मी का योग नहीं भी है, सिर्फ लक्ष्मी योग ही है, आप खर्चा करना शुरू कर दो, वैभव लक्ष्मी का योग अपने आप बन जाएगा। वैभव लक्ष्मी कहती है मेरे को यूज करो, वैभव लो अपने आप में। और हम कहते हैं नहीं, तिजोरी में सज के रहो माता जी, आप यही रहो। लक्ष्मी चलायमान है, उसको रोकोगे तो वो तकलीफ में आ जाती है। और सच बता रहा हूं, तिजोरी में पड़ा पैसा इंसान के जीते जी काम नहीं आता, मरने के बाद उसके परिवार वाले उससे शराबें पी के बर्बाद कर देते हैं, उसकी प्रॉपर्टी बेच देते हैं। ये सब बहुत देखा। और माँ बाप बेचारे सारी जिंदगी पाई पाई जोड़ते रहे, और औलाद के हाथ में जैसे ही पैसा आया उन्होंने 2, 4, 5, 10 साल में सब बर्बाद कर दिया, क्योंकि उनका होता नहीं, उनको दर्द नहीं होता, उनसे बर्बाद हो जाएगा। जिस पैसे को सांस समझ के रखा संभाल के माँ बाप ने, बच्चों ने उसको हवा बना के उड़ा दिया। ये होता है भोग नहीं है, जिसकी किस्मत में लक्ष्मी का भोग नहीं है। बता रहे ना, घर में तिजोरी में नोट पड़े लेकिन जाएंगे स्लीपर क्लास मूंगफली वाली गाड़ी में। जी जी, अभी भी चलती है मूंगफली वाली गाड़ी, पता भी नहीं। सर ट्रस्ट मी, जब भी मैं किसी मंथ में सोचती हूँ कि नहीं इस मंथ में ना आई विल नॉट स्पेंड, सर ना स्पेंड करो तो पैसे आने के रास्ते बंद हो जाते हैं। मैं जितना खर्च करती हूँ तो रास्ते उतने खुलते जाते हैं। तो आई टेल माय फैमिली, सर हम लोग ये वैभव लक्ष्मी यही है, वो कहती है मुझे चलायमान रखो, जितना करोगे मैं उतना आ जाऊंगी। राइट। एक चीज और बताता हूँ, आज पैसे से जुड़ी हुई एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आपके नसीब में जितना पैसा लिखा है ना, उतना आपके पास हमेशा रहेगा, ठीक है। एक ट्रिक बताता हूं, जैसे एक समय था जब बहुत बुरे दिनों से, बहुत बुरे हालातों से अपनी जिंदगी में गुजर रहा था, तब एक अरमान सा लगता था कि ये बहुत बिग ड्रीम है जो मैं देख रहा हूं। क्या यार, कभी हमारे अकाउंट में भी 1 लाख 2 लाख रुपए होंगे, क्योंकि उस समय जेब में 1000-2000 नहीं होते थे। तो ऐसा लगता था 1 लाख 2 लाख तो मतलब यार कितने बड़े लोग होते हैं जिनके पास 1 लाख 2 लाख रुपए होते हैं।
ऐसा लगता है ना, जब आपके पास नहीं होती तो ऐसे ही लगता है। तो मैं सोचता था यार कभी हमारे पास भी 1,00,000-2,00,000 होंगे। मैं अपनी वाइफ को बोलता था, शादी के बाद की बात है, मेरा लाइफ सेट ही शादी के बाद हुआ, 2-3 साल के बाद। पहले तो धक्के ही खाता रहा, कभी इतने पैसे होंगे। वो 1,00,000-2,00,000 रुपए की फिगर यहाँ पे मैंने डिपॉजिट कर ली, वो यहाँ छप गई। अब जब मेरे अकाउंट में 2-2.5 लाख रुपए हो जाए, मेरा पेमेंट आना बंद हो जाए सारा। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, क्यों? आपने यूनिवर्स को मैसेज यही दिया था, यूनिवर्स को मैसेज ही यही दिया जी कि कभी मेरे पास 2 लाख हो गए। वो 2 लाख आए, जैसे ही मेरा बैलेंस 2 लाख रुपए पहुंचे, उसके बाद पैसा आना बंद। मैंने कहा यार अब क्या करूं? तो फिर मैंने उसके तरीके ढूंढे। मेरे पास जैसे ही पैसा आता था, मैं उसको फटाक से अपनी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता था, मेरा अकाउंट फिर खाली। मैंने 1 लाख ट्रांसफर किया, ये प्रैक्टिकली सच बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, ट्रिक बता रहा हूँ ये। मैंने 1 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए, 4-5 दिन में वो 2 लाख फिर पूरे हो जाते। फिर उसके अकाउंट में ट्रांसफर करूं, फिर 5-7 दिन में फिर पूरे हो जाते। वो रहेंगे 2, सवा 2, 2.5। मैंने कहा यार ये तो बड़ी गड़बड़ है यार, सारी जिंदगी 2-2.5 का बैलेंस लेके बैठा रहूंगा, ये तो बहुत गड़बड़ चीज है। फिर मैंने रेकी करी, और वो जो फ्रीक्वेंसी थी उसको चेंज किया, जो 2-2.5 वाली फ्रीक्वेंसी जो बैठ गई थी उसको चेंज किया। उसके बाद जो फिगर डाली, आज बैलेंस उतनी है। जो रेकी करने वाले हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करो और देखना आपका बैलेंस उतना नहीं बन जाए तो मुझे बता दो। ये हम क्रिएट करते हैं और ये जाने अनजाने हमसे हो जाती है। मेरे को तो याद है, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, इस प्रोफेशन में हूँ, तो ये सारी इक्वेशन समझता हूँ, तो मैंने उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर लिया अपने उसमें, डेटा में से निकाल लिया उसको। लेकिन आम आदमी भी ये गलती कहीं ना कहीं करता है। उसको अपनी एक हद तय करनी होती है कि मैं लाइफ में कितना ग्रो करूँ। तो अपना ग्रोथ का स्केल जो है ना, वो मन में बिठा लेते हैं कि यार इतना हो जाए समझो बहुत है। ये हर आदमी करता है। जो लोग बहुत बड़े बन गए ना, ये वो लोग हैं जो ये कभी नहीं सोचते कि इतना हो जाए तो बहुत है। वो बहुत की लिमिट बांधते ही नहीं, इसलिए उनके पास अनलिमिटेड आता है। हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं ना, तो कहीं ना कहीं दिमाग में हमारे वो ब्लॉकेज है, वो बन जाती है। उसको तोड़ना रेकी से सीख लो, बहुत आसान है। जो रेकी करते हैं सभी लोग करते हैं यहाँ पे मेरे ख्याल। अगर ऐसी कोई चीज आपकी लाइफ में आ रही है ना, उसको चेंज कर दो और देखना 6 महीने में चीज ना बदल जाए तो मुझे बताना।